तो आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं और चैप्टर है 2 नंबर में बहुपद यानी पोलिनोमियल और इसका प्रश्नावली है 2.1 और सवाल नंबर है 2। तो आइए सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है। तो देखिए सवाल नंबर 2 में कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। जो द्विघात बहुपद होगा उसका क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, शून्यक निकलने के बाद जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जांच करेंगे, इसका संबंध क्या है। तो देखिए अब यहां पर ये सब क्या है, बहुपद है। कौन सा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। ये सभी द्विघात बहुपद है। इसका क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे और शून्यक ज्ञात करने के बाद जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होगा उसको जांच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 नंबर के सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। तो 1 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये है। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, 1 है। 1 यहां पर छिपा हुआ है। 1 गुना 8 करेंगे तो 8 होगा और हम क्या करेंगे, 8 का फैक्टर निकालेंगे। 8 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखिए इसका फैक्टर कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखिए यहां पर 2 गुना 2 गुना 2, तो इन दोनों को हम साथ रख लेंगे, इसको अलग रखेंगे और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए और गुना करने पर -8 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर -2x आना चाहिए और पर 8 का फैक्टर निकाल लिए हैं। 2 दूनी 4 गुना 2, तो 4 दूनी 8 हो जाता है। तो हम इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस क्या है, 2 दूनी 4, तो हम यहां पर इसको 4x, अब यहां पर क्या बच गया है 2, प्लस 2x माइनस 8। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसको अगर 4 2 के गुना करते हैं तो 8 आता है और जोड़ने या घटाने पर 2 आएगा। देखिए -4x में से 2x को घटाएंगे तो -2x आएगा। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, x यहां पर x कॉमन ले लेंगे। 2 x है तो 1 x कॉमन ले लिए हैं, तो यहां पर x बच गया है माइनस, तो यहां पर क्या बच गया, 1 x निकल गया तो 4 बच गया है। अब यहां पर देखिए प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए हैं। यहां पर बच गया है x और यहां पर माइनस, यहां पर जो रहेगा वही यहां पर लिख देंगे, बराबर 0। यहां भी 0 देंगे। अब यहां पर देखिए बाहर में जो है उसको एक साथ कर लेंगे, x प्लस 2 और अंदर वाला जो है लिख लेंगे बराबर 0। अब देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, ये यहाँ 2 क्या है, प्लस में है तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया है 2। अब यहां पर देखिए x माइनस 4 बराबर 0,
x बराबर इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4। अब देखिए 2 शून्य निकल गया है, तो हम इसको अल्फा मान लेंगे। अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। जांच करेंगे, चूंकि 2 शून्य निकल गया है और कह रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए। चलिए तो हम इसको जांच करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर जांच। जांच लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे, x के गुना में क्या है, 1 है, 1 चूंकि छुपा है तो हम इसको मान लेंगे a, और a बराबर 1। अब यहां पर देखिए x के गुना में क्या है, 2 है, और 2 क्या है, माइनस में है, तो ये क्या है, इसको हम मान लेंगे b। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2। b बराबर -2। अब यहाँ पर देखिए c का वैल्यू, यहाँ पर c है तो c का वैल्यू -8, तो c का वैल्यू कितना होगा, -8। अब चलिए दोनों के बीच जो संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, उसका 2 कंडीशन है। एक है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। अब देखिए अल्फा कितना है, -2, तो -2 प्लस तो प्लस, बीटा कितना है, 4, तो 4। अब यहाँ पर देखिए -b/a है, तो -b का वैल्यू कितना है, -2, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, -2 यहाँ पर लिख देंगे b का स्थान पर। a का वैल्यू कितना है, 1, तो 1। अब देखिए 4 में से 2 को घटाएंगे, 2। अब यहाँ पर माइनस गुना माइनस तो होगा प्लस, अब +2 में 1 से भाग देंगे तो 2। तो देखिए ये दोनों क्या आ गया, यहाँ पर ये दोनों बराबर आ गया है, ये आ गया है। अब दूसरा कंडीशन है अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला आता है c/a। अब देखिए अल्फा -2 है और बीटा 4 है। अब यहाँ c का वैल्यू -8 है, a का वैल्यू 1 है, दोनों को गुना करेंगे तो -8 बराबर -8, ये भी दोनों क्या आ गया है, बराबर में आ गया है। दोस्तों यहाँ पर द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो हमने यहाँ पर शून्यक भी निकाल दिए हैं। एक शून्यक ये है और दूसरा ये है, जिसको हमने अल्फा मान लिए हैं, इसको हम अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए हैं। तो ये 2 शून्यक निकल गया है। अब कह रहा है जो शून्यक निकला है, जो शून्यक निकला है, इन शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या कह रहा है, सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा था। हमने यहाँ पर इसकी जांच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, हमने एक गुना में x के गुना में क्या है, 1 है, इसलिए हमने इसका a मान लिया, a बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए x के गुना में क्या है, 2 है, और 2 क्या है, माइनस में है, तो b का वैल्यू हम -2 मान लिए हैं, और यहाँ पर इसको c मान लिए हैं, तो c का वैल्यू -1। अब देखिए 2 कंडीशन से हमने जांच, देखिए अल्फा और बीटा बराबर -b/a होता है, तो अल्फा के जो वैल्यू हमने यहाँ पर माने हैं वह, और बीटा के जो माने हैं वह सब यहाँ पर पुट किए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा का वैल्यू है -2, बीटा का वैल्यू है 4, तो यहाँ पर हम रख दिए हैं। तो यहाँ पर -b, यहाँ b का वैल्यू -2 है, तो हमने यहाँ पर -2 रख दिए हैं, a का वैल्यू 1 है तो 1 रख दिए हैं। हमने इसी तरह से सबको सॉल्व किए हैं, तो आ गया है इसका 2 बराबर 2। तो एक कंडीशन ये हो गया है। दूसरा कंडीशन है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो हमने यहाँ पर फिर अल्फा -2 है और गुना में बीटा 4 है, बराबर यहाँ पर c का वैल्यू -8 और a का वैल्यू 1, तो यहाँ पर गुना किए हैं तो -8 आया है, और यहाँ पर -8 में 1 से भाग दिए हैं तो -8 आया है।
ये दोनों कंडीशन से इसको जांच कर दिए हैं। तो आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और जहां तक हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी